बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई आज की जो हमारी वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आपको तो पता ही है कि हमारी जो लॉन्ग वीडियोस चल रही हैं वो प्रेजेंट टेंसेस के बारे में चल रही हैं। आज की जो हमारी वीडियो हो जाएगी तो इसके साथ हमारे ऑल प्रेजेंट टेंसेस जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब से पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस करवाए हैं। इस टेंस की मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशंस लिखाऊंगा और उसकी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा और ये इसी प्रॉपर डेफिनेशंस को रिफ़र कर रही होंगी। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं, जस्ट लाइक अदर टेंसेस। तो चलो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। देखिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक्सिलरी वर्ब जो हमारे पास यूज़ हुई है हैज़ एंड हैव, ये हमारे पास प्रेजेंट से यूज़ हुई है, ठीक है। इस परफेक्ट टेंस में इसको हम परफेक्ट इसी वजह से कहते हैं। इसमें जो ये जो बी वर्ब है हमारे पास, ये हमारे पास यूज़ हुए बेन में, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। इधर ये हमारे पास यूज़ हुए एज एन एक्सिलरी वर्ब। और कंटिन्यूअस हम इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास वर्ब आईएनजी फॉर्म लगेगी जिसको हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और टेंस का तो आपको पता ही है कि इट शोज एन एक्शन व्हेन इट इज़ बीइंग डन और इज परफॉर्म्ड, जिसका सिंपली मतलब है ज़माना। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर इसमें हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस बेन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रूट्स। एक और बात आपके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में समझना ज़रूरी है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर में देखिए हमारे पास रूट्स है, ठीक है। मैंने इधर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगाए, मैंने रूट्स लगाए। इसके बारे में मैंने जब मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा था तो उधर मैंने डिटेल से बताया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगले स्ट्रक्चर हमारे पास आता है नेगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है कि हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर्स बेसिकली होते क्या चीज़ें। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हमारे पास नॉट का इजाफा हो जाता है, तो उसे हम नेगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रूट्स। इसमें जो हमारे पास नॉट लगेगी ये हमारे पास एक्सिलरी वर्ब के बाद फौरन बाद लगेगी हैज़ और हैव, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फौरन नॉट लगेगा, उसके बाद बेन लगेगी, फिर वर्ब आईएनजी और फिर रूट्स लगेगा। अगले स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। हर वो क्वेश्चन जिसमें हम सवाल करते हैं किसी बंदे से या किसी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो उसे हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। इंटरोगेटिव क्वेश्चन को बनाने का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, इधर स्क्रीन पे देखिए, है स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बेन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस रूट्स। देखिए इसमें जो हमारे पास ये हैज़ और हैव जो कि एज एन एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुई है, ठीक है। ये हमारे पास सब्जेक्ट से पहले लगेगी। अगर आप कोई आर्टिकल या बुक या नावल कोई रीड करते हैं, आपको पता लग जाएगा हैज़ और हैव जब सब्जेक्ट के पहले इस्तेमाल हुई हो तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपको इस पॉइंट के बारे में पता नहीं हो जिसमें एक्सिलरी वर्ब पहले यूज़ हो सब्जेक्ट के, वो हमारे पास इंटरोगेटिव क्वेश्चन कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि सेंटेंस के आखिर में खामखा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क हमारे पास लगा है। इसका पहला पॉइंट देखे, हैज बीन एंड हैव बीन आर हेल्पिंग वर्ब्स। इसका मतलब है ये हैज बीन और हैव बीन जो हमारे पास इधर इस्तेमाल होते हैं ना, ये हमारे पास एज एन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो कि हमारे पास सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली भी राइट होता है और मीनिंगफुल भी होता है। अगला पॉइंट देखिए, वर्ब आईएनजी इज अ मेन वर्ब हियर। इस पॉइंट का मतलब है इसमें जो वर्ब आईएनजी लगी है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये इधर मेन वर्ब है। आपको ये समझना जरूरी है कि मेन वर्ब हमारे पास क्या होती है। हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट के फौरन बाद जो वर्ब आती है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और परफेक्ट टेंसेस में या और कोई टेंसेस में जो हमारे पास एक्सिलरी वर्ब के बाद आती है तो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है।
ख्वाह वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो या सिंपल फॉर्म हो, तो वो हमारे पास मेन वर्ब्स होंगी। अच्छा, इसका पॉइंट है कि इट इज़ यूज टू शो एन एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन द पास्ट कम टू द प्रेजेंट मे और मे नॉट गो टू द फ्यूचर। इस पॉइंट का मतलब है कि ये हमारे पास वो एक्शन बताता है जो कि हमारे पास पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में आ चुका है। इसका पता नहीं है कि फ्यूचर में जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम इसके साथ सिंस और फॉर का इजाफा भी करेंगे। मैंने स्क्रीन पे नहीं लिखा, जब मैं आपको परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा रहा था तो उधर मैंने लिखा था इन दिस केस वी यूज सिंस एंड फॉर विद इट। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं इस वीडियो से तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल को देखिए, आप और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जनरली टेंस का मतलब है कि सुबह से बारिश हो रही है, मगर इधर हमें ये एक्शन बताता है जो कि हमारे पास पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में आ चुका है। प्रेजेंट में अभी भी हमारे पास इस वक्त हो रहा है। इस बात की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ये एक्शन जाता है या नहीं जाता है या इधर स्टॉप हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास है विदाउट सिंस एंड फॉर। इट शोज एन एक्शन विच जस्ट स्टॉप्ड इन द रिसेंट पास्ट। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जब हम सिंस और फॉर के बगैर सेंटेंस बनाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो ये इस दौरान हमें इस एक्शन के बारे में बताता है जो कि हमारे पास पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट ही में रुक गया है, ठीक है। कौन से पास्ट में? अभी अभी, रिसेंट पास्ट, अभी अभी रुक गया है। स्टार्ट पास्ट में हुआ था मगर अभी अभी रुक गया ये एक्शन। अगला पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड टू शो चेंजिंग एक्शन लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था तो मैंने आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था कि वो हमारे पास क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जब हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं फॉलोइंग द स्ट्रक्चर तो ये हमें आइडिया देता है, हमें मीनिंग देता है जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए एग्जाम्पल को आप और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। माई इंग्लिश हैज़ बिन इम्प्रूविंग डे बाई डे। इस टेंस का जनरली मतलब ये है कि मेरी इंग्लिश डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, हर रोज़ मेरी इंग्लिश अच्छी हो रही है। ये ऑब्वियस है कि हमारे पास चेंजिंग एक्शन इधर बताता है, ठीक है, जो कि हमारे पास चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे अभी मेरी इंग्लिश ख़राब है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ग्रामर सीखता हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सीखता हूँ। ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है हमारे पास कि इसमें में इम्प्रूवमेंट आएगी, मेरे स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगला पॉइंट है कि इट इज़ यूज टू शो रिपीटेड एक्शन। इस पॉइंट का मतलब है कि ये हमारे पास जब भी इस्तेमाल होता है ये स्ट्रक्चर तो ये हमारे पास रिपीटेड एक्शन बताएगा, वो एक्शन जो कि हमारे पास बार बार हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल को, द फोन हैज़ बिन रिंगिंग। इसका मतलब है द फोन हैज़ बिन रिंगिंग के फ़ोन बज रहा है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग में रखा है, ठीक है, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है मगर मुझे इसी दौरान कोई कॉल करता है, मैं उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता तो मेरा ये फ़ोन जो रिंगिंग कर रहा है, ठीक है, जो कि इस पे टून सेट है तो वो बार बार बज रही है, टून 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 टून। तो इसी वजह से ये एक्शन जो हमारे पास हो रहा है ये रिपीटेशन है इधर, सही है, इस एक्शन की। तो ये रिपीटेड एक्शन इधर शो करता है। अगला पॉइंट है कि इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन क्वेश्चन विद हाउ लॉन्ग। इसका मतलब है फॉलोइंग द स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्वेश्चन में भी यूज होता है मगर शर्त ये कि हमारे पास हाउ लॉन्ग लगेगा। एग्जाम्पल को देखिए आप और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्टडिंग। ये तो ऑब्वियस है हमारे पास कि हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ मगर स्ट्रक्चर हमारे पास वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है, ठीक है, मगर इसके पहले मैंने क्वेश्चन फ्रेज लगाई जो कि हमारे पास है हाउ लॉन्ग। देखिए हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्टडिंग, इधर मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने घंटों से या मिनटों से या अरसे से या दिनों से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मगर इसमें टाइम की क्लैरिटी नहीं है कि 2 घंटे या 3 घंटे। इधर ये मेरे पास क्वेश्चन फ्रेज है। अगला पॉइंट है कि इट एम्फसाइजेज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। इसका मतलब है कि यह हमारे पास प्रेशराइज करता है, एम्फसाइज करता है कि एक एक्शन की जो दौरानिया होती है, ड्यूरेशन पीरियड होता है, उसको एम्फसाइज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल को देखिए, ही हैज़ बिन शाउटिंग फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब है कि ये 2 घंटे जो ड्यूरेशन है फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ये इधर इसको एम्फसाइज करते हैं। ये टेंस जो हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमने फॉर 2 आवर्स लगाए तो ये हमारे पास इस 2 घंटे के जो दौरानिया है इस पे हमारे पास ये जोर देता है। देखिए इसका मतलब ये है कि वो 2 घंटों से मुसलसल चीख रहा है।
तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन की गुंजाइश बनती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। यार अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।